अगर आप डिजिटल पेमेंट या यूपीआई इस्तेमाल करते हैं तो यह आंकड़ा आपको चौंका देगा। जी हाँ, देश में डिजिटल पेमेंट्स के बढ़ते इस्तेमाल के साथ साथ फ्रॉड के मामले भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्ट पोर्टल यानी कि एनसीआरपी के ताजा आंकड़ों के अनुसार पिछले कुछ वर्षों में डिजिटल पेमेंट से जुड़ी धोखाधड़ी के मामलों में कई गुना बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जो आप जानेंगे तो आपका होश उड़ सकता है। जी हाँ, अगर हम इस आंकड़े की बात करें तो नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्ट पोर्टल यानी एनसीआरपी के मुताबिक 2021 में तकरीबन 2.6 लाख फ्रॉड के मामले सामने आए थे, जो तकरीबन 551 करोड़ रुपए के आसपास नुकसान हुआ था। वही 2022 में यह संख्या बढ़कर के 6.9 लाख हो गया और नुकसान तकरीबन 2290 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। 2023 में मामलों की संख्या 13 लाख दर्ज की गई और नुकसान 7465 करोड़ रुपए तक हुआ। मामला यही नहीं रुका, 2024 में यह फ्रॉड केस बढ़कर के 24 लाख के आसपास पहुंच गया और उसकी कुल रकम तकरीबन 22,848 करोड़ रुपए तक हुआ। और अभी ताजा आंकड़ों के अनुसार 2025 में यह आंकड़ा 28 लाख तक पहुंच गया है, जिसमें कुल नुकसान 22,931 करोड़ रुपए दर्ज किया गया है। आरबीआई के पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम विभाग ने डिजिटल पेमेंट्स के इस फ्रॉड को रोकने के लिए एक डिस्कशंस पेपर पर 4 सुझाव दिए हैं। नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल्स के मुताबिक ऐसे मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। आरबीआई डिजिटल फ्रॉड को रोकने के लिए नए रूल्स लाने की प्लानिंग कर रहा है। इसके अंदर बड़े ट्रांजैक्शन पर 1 घंटे का कूलिंग टाइम लगाया जा सकता है। मतलब अगर आप 10,000 से ज्यादा अमाउंट ट्रांसफर करते हैं तो वो तुरंत कंप्लीट नहीं होगा, बल्कि थोड़ी देर के लिए होल्ड पर रहेगा। इस टाइम के अंदर अगर आपको कोई प्रॉब्लम या फ्रॉड का डाउट लगे तो आप ट्रांजेक्शन्स को रोक सकते हैं। साथ ही साथ स्पेशियस ट्रांजेक्शन्स पर रिकन्फर्मेशन या किल स्विच या और भी स्ट्रिक्ट रूल अप्लाई किए जा सकते हैं। सिंपल लैंग्वेज में बोले तो यह सिस्टम आपकी सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए है, ताकि आप ऑनलाइन फ्रॉड से बच सके। हालांकि 10,000 से ऊपर के ट्रांजेक्शन पर ज्यादा ध्यान इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि आरबीआई के मुताबिक 10,000 से ऊपर के ट्रांजेक्शन की कुल मामलों का लगभग 45% से ज्यादा है। यानी धोखाधड़ी करने वाले 10,000 रुपए के आसपास का अमाउंट का डिमांड ज्यादा करते हैं, जो तकरीबन धोखाधड़ी की कुल अमाउंट्स का 98.5% इन्हीं 10,000 अमाउंट से जुड़ा होता है। यानी केस कम होते हैं लेकिन नुकसान बहुत बड़ा होता है, इसलिए इस अमाउंट को टारगेट किया जा रहा है। अब समझते हैं डिजिटल फ्रॉड कैसे होता है। आरबीआई के अनुसार आजकल ज्यादातर फ्रॉड सिस्टम हैक करके नहीं बल्कि लोगों को धोखा देकर के किए जाते हैं। ठग या धोखाधड़ी करने वाले लोग कॉल, मैसेज या लोन अप्रूवल के नाम पर अन्य तरीकों से खुद को बैंक अधिकारी या जानकार बताकर लोगों को डराते या बहकाते हैं और उनसे खुद पैसा ट्रांसफर करवा लेते हैं। इसे ऑथोराइज पुश पेमेंट यानी कि एपीपी फ्रॉड कहा जाता है। एक बार जब आप पैसा ट्रांसफर कर देते हैं, चाहे यूपीआई या आईएमपीएस के जरिए, तो उसे वापस पाना काफी मुश्किल हो जाता है। ठगी करने वाले अक्सर लोग पर जल्दी निर्णय लेने का दबाव डालते हैं ताकि सामने वाले बंदे को सोचने का समय न मिल पाए। इसीलिए आरबीआई का मानना है कि अगर ट्रांजैक्शंस में थोड़ा समय दिया जाए तो यह दबाव कम हो सकता है और लोगों को सोचने का समय मिल सकता है, जिससे गलती करने से बच सकते हैं। आरबीआई बुजुर्ग और दिव्यांग लोगों की सुरक्षा के लिए भी एक नया नियम लाने की सोच रहा है। आसान भाषा में समझे तो अगर 70 साल से ज्यादा उम्र के लोग या दिव्यांग व्यक्ति 50,000 से ज्यादा का पैसा ट्रांसफर करेंगे तो उन्हें पहले एक भरोसेमंद व्यक्ति यानी कि ट्रस्टेड पर्सन की मंजूरी लेनी होगी। इससे फायदा यह होगा कि अगर कोई फ्रॉड करने की कोशिश करेगा तो उसे रोका जा सकेगा और लोगों के पैसे सुरक्षित रहेंगे। इसी तरह आरबीआई एक और नियम लाने की सोच रहा है, जिसमें अकाउंट्स में आने वाले पैसे पर भी नजर रखी जाएगी। आसान भाषा में समझे तो अगर किसी व्यक्ति या छोटे बिजनेस के अकाउंट में एक साल में 25 लाख से ज्यादा पैसा आता है तो उन्हें तुरंत इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा, बल्कि अकाउंट होल्डर को बैंक को बताना होगा कि यह पैसा कहां से आया और किस काम के लिए आया है। 25 लाख से ज्यादा आने वाले रकम को शैडो क्रेडिट के रूप में रखा जाएगा। मतलब पैसा अकाउंट में दिखेगा, लेकिन जब तक बैंक को उसकी सही जानकारी और भरोसा नहीं मिल जाता तब तक उसे यूज नहीं किया जा सकेगा। और अगर 30 दिन के अंदर सही जानकारी नहीं दी गई तो वह पैसा वापस भेज दिया जाएगा। हालांकि किल स्विच से भी सभी पेमेंट तुरंत बंद किए जा सकेंगे। आरबीआई का चौथा प्रस्ताव इसी फीचर से जुड़ा हुआ है। इसके तहत ग्राहक एक क्लिक में अपने अकाउंट से जुड़ी सभी डिजिटल पेमेंट्स चैनल को तुरंत बंद कर पाएंगे। यह सुविधा सिंगापुर में पहले से मौजूद है और ऑस्ट्रेलिया के कुछ बैंकों में भी शुरू हो रही है। हालांकि आरबीआई ने माना है कि इस सिस्टम से कुछ दिक्कतें भी आ सकती है, जैसे ट्रांजैक्शंस को पूरा होने में देरी हो सकती है, जो इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम के खिलाफ है और इससे यूजर्स कंफ्यूज हो सकते हैं। साथ ही साथ यह भी डर है कि ठग ग्राहकों पर दबाव डालकर उनसे ट्रांजैक्शंस को व्हाइट लिस्ट में करवा सकते हैं, जिससे यह सिस्टम कम प्रभावित हो सकता है।
आरबीआई ने इस प्रस्ताव पर लोगों और संबंधित यानी कि इसके एक्सपर्ट से सुझाव मांगे हैं। 8 मई 2026 तक कनेक्ट टू रेगुलेटेड पोर्टल के जरिए आप अपनी राय दे सकते हैं। सभी सुझावों को देखने के बाद आरबीआई आगे ड्राफ्ट गाइडलाइन जारी कर सकता है। इस वीडियो में इतना ही। यह इंफॉर्मेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और हाँ, हमारे इस चैनल फिनटेक एंड बैंकिंग को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।